A very warm welcome, dear genius minds, to your EVS class. So, here we are going to start with class 5, Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publishers. Hello, beautiful brains. How are you all? Are you all ready to start a new chapter of your EVS book? So, today we are going to do chapter number 7. और चैप्टर का नाम क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने का प्रिजर्वेशन. You know that food is a thing that is eaten to satisfy our appetite and to get energy for the body. हम खाना क्यों खाते हैं? जिससे कि हमारी भूख शांत हो. जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है और यही खाना जो हम खाते हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी भी देती है. But what happens when the food is left unattended for some time? It gets spoiled. अब आप लोगों ने देखा होगा, ये आप सभी जानते होंगे कि अगर खाने को कुछ दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए बाहर, तो क्या होता है? वो खराब हो जाता है. फाइन. फूड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हम सभी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है. It provides us energy so that our body can work. काम करने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खाने से मिलती है. Food helps our body to grow और हमें बढ़ने में भी मदद करती है. ये खाना जो है ये हमें ग्रो भी करता है. It also keeps us healthy by offering protection against several diseases. और ये हमें स्वस्थ रखता है. खाना जो है वो हमें स्वस्थ रखता है. कैसे? ये अलग अलग बीमारियों से भी बचाता है हमें. लेट्स गेट स्टार्टेड. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, अ चपाती, अ फ्रूट, सम पल्सेस, सम नट्स ऑन सेपरेट डिशेस. लीव देम इन ओपन फॉर सम डेज. व्हाट डू यू नोटिस? आप ये सब चीज़ें जब अलग अलग डिशेस पे आप लेके रखते हैं और कुछ दिन छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं? जो पीस ऑफ ब्रेड है, ये चपाती है, वो खराब होना शुरू हो जाता है. होता है ना? फ्रूट्स भी रखे रखे सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं. फाइन. नाउ लेट्स रीड हाउ फूड गेट्स स्पॉइल्ड. खाना कैसे खराब होता है? फूड इज स्पॉइल्ड व्हेन इट इज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज अनअटेंडेड. जब अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है खाने को, तब ये खाना स्पॉइल होना शुरू होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई स्टार्ट ग्रोइंग ऑन फूड एंड इट स्टार्ट्स डीकेइंग. अब क्या होता है? जब खाना ऐसे ही छोड़ दिया जाता है बाहर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं उसमें. किसके फॉर्म में? बैक्टीरिया और फंगाई के फॉर्म में. और ये खाना सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू होता है. द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड बिकम केपेबल ऑफ कॉजिंग इलनेस. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं बहुत जल्दी जल्दी और इन्हीं के कारण बीमार होते हैं. द टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड ऑल्सो चेंज. खाने का टेस्ट भी बदल जाता है और कलर भी बदल जाता है. इफ यू लीव अ चपाती इन अ क्लोज्ड बॉक्स ऑन अ हॉट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग इट विल हैव अ बैड स्मेल. एक बहुत ही गर्म दिन में चपाती को आप क्या कीजिए, एक बंद डिब्बे में जब रख देते हैं और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसको आप खोलते हैं तो उसमें से एक बहुत गंदी स्मेल आती है. यू माइट इवन सी स्मॉल ग्रीन स्पॉट्स ऑन इट. इट इज़ कॉल्ड फंगस. और बहुत बार तो जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसे बंद डिब्बे में जब रोटी रखी होती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम खोलते हैं तो उसमें ग्रीन कलर के स्पॉट्स भी दिखते हैं. ये होते हैं फंगस. फूड कैन गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड हीट. नेचुरल फैक्टर्स जो हैं जैसे एयर, वाटर, हीट, इनके एक्शन के कारण फूड खराब होता है. नॉट ओनली दिस, व्हेन द कंडीशन ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ आर फेवरेबल, germs such as fungi and bacteria grow and spoil the food. अब जब ये conditions favorable भी होते हैं, air, water और warmth, ऐसे में भी जो germs होते हैं, fungi होता है, bacteria होता है, वो खाने को spoil करता है.
द प्लेस वेयर वन लिव्स इन्फ्लुएंसेस वंस फूड हैबिट। जो फूड हैबिट होता है वो डिपेंड करता है जहाँ वो रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारे फूड हैबिट्स होती हैं। अच्छा, तो फूड इतना वैल्यूएबल है हमारे लिए, इतना एसेंशियल है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी खाने को वेस्ट ना करें। ओके, बिकॉज आसपास आप देखिए, बाहर निकल के देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो कि खाली पेट सो जाते हैं, जिनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है, और उस जगह पे हम कितना कितना फूड वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, खराब कर देते हैं। फाइन चिल्ड्रन, सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड। आइदर अगर खाना बचता है तो हमें किसी गरीब को खिला देना चाहिए, ऐसे इंसान को खिला देना चाहिए, फेंकने से अच्छा है उसे किसी ऐसे इंसान को खिला दिया जाए जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। फाइन, अंडरस्टूड? नाउ विल रीड अबाउट एयर। द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ स्पॉइलिंग फूड इज एयर। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो एयर है, हवा। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। Oxygen can provide conditions that help the growth of microorganisms, और ऑक्सीजन हेल्प करता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में। ऑक्सीजन कैन ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय रिएक्टिंग विद द फूड कॉम्पोनेंट्स। अब फूड कॉम्पोनेंट्स के साथ जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इस कारण से भी खाना खराब होता है। Then comes the temperature. When the temperature is not properly controlled, food can get spoiled. In high temperature, food gets spoiled as the components of food react at a faster rate. अब अगर टेम्परेचर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो खाना खराब होता है। अब हाई टेम्परेचर में क्या होता है, फूड क्यों खराब होता है हाई टेम्परेचर में? क्योंकि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, फूड के कंपोनेंट्स, वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं। Okay, when the temperature is very low, then also food gets damaged. अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब भी खाना खराब होता है। Next is moisture. Microorganisms grow faster in water or moisture. पानी में या मॉइस्चर में जो नमी होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी ग्रो करते हैं। Moisture provides a favorable environment for bacteria and molds. बैक्टीरिया और मोल्ड्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है ये मॉइस्चर। वाटर डिजॉल्व्स द फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली एब्सॉर्ब डिजॉल्व फूड टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अब पानी क्या करता है, खाने को जल्दी से गलाता है, डिजॉल्व करता है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस डिजॉल्व फूड को इजीली एब्सॉर्ब कर लेते हैं और ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। Now see here, hots. When does milk smell bad? जो मिल्क है वो कब फाउल स्मेल देता है आपको? Why does this happen? Again, the microorganisms are there. It happens due to that only. Let's read about microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are responsible for spoiling the food. Microorganisms are found in the air, soil, sewage and animal waste. इन सब चीज़ों में microorganisms होते हैं। Some are found on the bodies of animals. कुछ microorganisms animal की bodies के ऊपर भी होते हैं। When these animals are killed for meat, the microorganism contaminate the meat and spoil it. जब इन एनिमल्स को मारा जाता है मीट के लिए, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मीट को कंटामिनेट कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पॉइल्ड फूड। अब जो स्पॉइल्ड फूड है, जो ख़राब खाना है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ ऑलवेज एडवाइज नॉट टू ईट द स्पॉइल्ड फूड। हमें कभी भी ज़रा सा भी अगर हमें लगता है कि खाना ख़राब हो गया है तो नहीं खाना चाहिए। फ्रेश एंड क्लीन फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। Sometimes the spoilage of food is in the early stages and it cannot be detected with the naked eye. कभी कभी क्या होता है, खाना खराब तो हो जाता है परंतु हमें अपनी नेकेड आई से दिखता नहीं है वो। In such cases, some people consume the spoiled food. The fungi that develops on the spoiled food enters the human body.
It leads to diseases like cholera, hepatitis, etc. अब ऐसा फूड जिसे कि हम देख के नहीं पता लगा पाते कि ये खराब हो गया है, कभी कभी लोग खा लेते हैं और ये जो फंगाई है इससे ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, फूड के थ्रू फंगाई ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाता है और ये कुछ डिजीजेस जैसे कि कॉलरा, हेपेटाइटिस इनका कारण होता है. Now life lesson children, distribute the leftovers to the poor and hungry after get-togethers and functions. Earn blessings, feed the needy. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपका खाना बच गया है, आपने एक पार्टी की, कोई फंक्शन किया, उसमें होता है बहुत बार खाना बच जाता है, तो उस खाने को किसी ऐसे इंसान को खिलाइए जिसे जो कि भूखा है, जो गरीब है, जिसके पास खाना नहीं है खाने के लिए, वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा. तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ डिजीजेस कॉलरा, हेपेटाइटिस ये हो जाते हैं किस कारण से? ऐसा खाना खाने से जो कि हमें दिखता नहीं है कि खराब हो चुका है, लेकिन वो खराब खाना होता है. If such diseases are not controlled at an early stage, the condition of the patient may get serious and sometimes become cause of death. अब ये कॉलरा, हेपेटाइटिस जो है, ये ऐसे डिजीजेस हैं, अगर इनको अर्ली स्टेज पे नहीं कंट्रोल किया गया तो ये बहुत सीरियस बन जाते हैं और कभी कभी डेथ का भी कारण हो जाते हैं. Knowing more, vomiting is common symptom in food poisoning. जब कभी भी फूड पॉइजनिंग होता है, खराब खाना खा लेते हैं, उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसमें वॉमिटिंग एक कॉमन सिम्टम है. Diseases can be transmitted through food like meat and fish that has been contaminated with eggs of disease-causing organisms. अब कुछ बीमारियां वो ट्रांसमिट हो सकती हैं किससे? मीट से, फिश से, जो कि कंटामिनेटेड हैं किससे? एग्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. कीप फूड सेफ. हाउ? खाने को कैसे सेफ रखना है? वी शुड स्टोर आवर फूड सेफली एंड हैंडल इट विद केयर. टू कीप फूड सेफ, टू ईट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दीज रूल्स. अब वो खाना जिसे कि हमें खाना है, उसको सेफ रखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए. फूड केप्ट आउटसाइड शुड बी कवर्ड. जो खाना हम बाहर रखते हैं उसे कवर करके रखना है. द यूटेंसिल्स इन विच फूड इज स्टोर्ड और प्रिपेयर्ड शुड बी क्लीन. जिस भी यूटेंसिल में हम खाना बनाते हैं या खाना रखते हैं वो साफ होना चाहिए. बिफोर कुकिंग ऑल वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन मस्ट बी वॉश्ड थरोली. कोई भी चीज़ बनाने से पहले, कोई भी वेजिटेबल है, पल्सेस हैं या ग्रेन्स हैं, उन्हें बनाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ मस्ट बी वॉश्ड thoroughly before eating them to remove dirt and germs. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम कच्ची खाते हैं उनको बहुत अच्छे से धोना ज़रूरी है जिससे कि उस पर से डर्ट और जर्म्स हट जाएं. कीप रॉ फूड सेपरेट फ्रॉम कुक्ड फूड. पका खाना और कच्चा खाना अलग अलग रखना चाहिए एक दूसरे से. कुकिंग विल फर्दर किल द जर्म्स. जब हम वेजिटेबल्स को कुक कर लेते हैं तो उससे जो भी थोड़े बहुत जर्म्स रह जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. नेवर ओवर कुक द फूड. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड मेक्स इट अनफिट फॉर कंजम्पशन. कभी भी खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर कुकिंग से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अनफिट होता है खाने के लिए. नाउ कम्स वेस्टेज ऑफ फूड. We know how important food is for our body. It is a fuel to the body to stay alive. But very often we hear about shortage of food and people dying of starvation. जैसा कि हम सबको पता है कि खाना जो है वो बहुत नेसेसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और ये फ्यूल की तरह काम करता है जो कि हमें ज़िंदा भी रखता है. लेकिन बहुत बार सुना गया है कि खाने की शॉर्टेज होती है और लोग मर भी जाते हैं इस कारण. Millions of people around the world die every year of hunger and malnutrition. भूख के कारण, malnutrition के कारण millions of लोग जो हैं वो मरते हैं.
हर साल। Natural factors and microorganisms are not the only causes of wastage of food. यही तो कॉज नहीं है, नेचुरल फैक्टर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कॉज नहीं है फूड के वेस्टेज के लिए। मेनी टाइम्स फूड गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज प्रॉपर स्टोरेज स्पेस एंड कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल। बहुत बार क्या होता है कि ये जो खाना स्टोर जहाँ किया जाता है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है और प्रॉपर कंडीशंस नहीं होते हैं अवेलेबल इसको रखने के लिए। समटाइम्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द पेस्ट। पेस्ट के अटैक से भी बहुत सारा खाना डिस्ट्रॉय होता है। इट इज़ अ क्राइम टू वेस्ट फूड व्हेन अदर डू नॉट हैव इनफ टू ईट। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है खाना वेस्ट करना, जबकि इतने लोग हैं जो कि भूख से मरते हैं। नाउ लाइफ स्किल्स, write any 2 good food habits that you have that you wish to have। 2 गुड हैबिट्स लिखिए, एक तो जो आप में है और दूसरी जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं। नाउ नोइंग मोर, शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। जब इंसान को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, फूड की खाने की शॉर्टेज होती है, तो उस कारण से माल न्यूट्रिशन होता है। प्रिवेंटिंग वेस्टेज, कैसे बचाया जाए वेस्टेज को? Improving our ways of using food is one way to preventing wastage। जो हमारे तरीके हैं खाना यूज़ करने के, उससे वेस्टेज जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। We prevent wastage of food in the following ways। किस तरह से? Take only as much food on your plate as you can easily or possibly eat। हमें अपने प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम आसानी से खा सकें, फिनिश कर सकें। कुक एज मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर्स। एक बार में इतना सारा खाना कुक नहीं करना चाहिए जो कि 3 दिन रख के खाया जाए। वी शुड कुक फ्रेश फूड एंड ईट फ्रेश फूड। फाइन, जितना कि फैमिली में ज़रूरत है। Store the leftover food in the refrigerator or in a cool, dry place for later use। अगर खाना थोड़ा बहुत बच भी गया है तो उसको रेफ्रिजरेटर में अच्छे से रख देना चाहिए या कूल या ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। Store cereals, pulses and spices in clean, dry and airtight containers। जो हमारे मसाले हैं, सीरियल्स हैं, दालें हैं, उनको हमें एयरटाइट कंटेनर्स में, ड्राई एयरटाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। Store fruits and vegetables in a refrigerator or in a cool and dry place। Buy small quantities of food so that it can be stored properly and does not get spoiled। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें फूड खरीदना चाहिए, खरीद के रखना चाहिए, जिससे कि हम उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकें। Preventing food from becoming spoiled is another way of reducing waste। वेस्ट रिड्यूस करने का एक और ये तरीका है कि हम खाने को खराब होने से बचाएं। Knowing more, oral dehydration therapy is a cheap and popular therapy to cure the patients of dehydration। It includes salts, glucose, etc। Oral dehydration therapy एक बहुत ही सस्ती, cheap means कम जिसमें पैसा लगता है, और पॉपुलर थेरेपी है जिससे कि डिहाइड्रेशन जिस पेशेंट को होता है उसको क्योर किया जा सके। नाउ कम्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस टू मॉडिफाई द फूड इन सच अ वे दैट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। फूड प्रिजर्वेशन वो प्रोसेस है जिससे कि खाने को मॉडिफाई किया जाता है ऐसे तरीके से जिससे कि वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। The taste of the food and its nutritional value is maintained through preservation। और preservation के थ्रू उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन किया जाता है और टेस्ट को भी मेंटेन किया जाता है। We cannot keep food for a long time। If we keep the food for a long time, it rots or it becomes stale। वो बासी हो जाता है। अगर लंबे समय तक हम खाना रखते हैं, बासी हो जाता है और ख़राब हो जाता है। Rotten or stale food is harmful and can cause diseases। So food preservation is very necessary। जो सड़ा गला खाना होता है, बासी खाना होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए और अलग अलग तरह की डिजीज़ेस भी हो सकती हैं उससे। इसलिए फूड प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है।
Food preservation has been in practice since ancient times. Some food items were dried in sun so that they could be stored for a long time. अब ये बहुत पहले से चला आ रहा है फूड प्रिजर्वेशन का तरीका। इसमें फूड आइटम्स को क्या किया जाता था, सूरज में रख के, सन के सामने रख के ड्राई किया जाता था, क्योंकि वाटर ही तो कॉज होता है फूड को खराब करने का। तो उसमें से वाटर हटा दिया जाता था, ड्राई हो जाता था जब वो, तब उसको स्टोर किया जाता था लंबे समय के लिए। स्मोकिंग द मीट प्रोडक्ट्स वॉज कॉमन इन अर्ली डेज। इवन टुडे सच टेक्निक्स आर अप्लाइड टू प्रिजर्व द फूड। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ देम। आज भी ऐसी टेक्निक्स जो पुराने ज़माने में अपनाई जाती थी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, वो अपनाई जाती हैं। आइए देखते हैं। द फर्स्ट मेथड इज क्यूरिंग। In this technique, salt, sugar or vinegar is applied on the food to preserve the food. Smoking the food is also a part of curing. अब क्यूरिंग टेक्निक में क्या होता है, सॉल्ट, शुगर, विनेगर अप्लाई किया जाता है उस फूड पे जिससे कि उसे प्रिजर्व किया जा सके, और स्मोकिंग भी की जाती है उस फूड की। ऑल टेक्निक्स ऑफ क्यूरिंग लीड टू चेंज इन द कलर, टेस्ट और फ्लेवर्स ऑफ द फूड। अब ये जितनी भी टेक्निक्स है क्यूरिंग की, उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज होता है और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है फूड का। नोइंग मोर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिवेंट्स डिजीजेस और फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट कम्स ड्राइंग। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशंस। जो बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल करते हैं वो ड्राई कंडीशंस में ग्रो नहीं करते। So many vegetables like spinach, methi, leaves, cauliflower and ginger can be preserved at our homes just by drying them in the sun. ठीक है, धूप में रख के सुखाना। The sun's heat removes water from these food materials and make them dry. अब सन की हीट से क्या होता है, इसमें से जो पानी होता है वो उड़ जाता है और ये ड्राई हो जाते हैं। ड्राइंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। बहुत पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है ड्राइंग का मेथड। चिलीज, पापर्स, डेट्स, रेजन्स, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर ऑल्सो डिहाइड्रेटेड इन दिस वे। इन सब को भी डिहाइड्रेट मतलब इनका पानी सुखाया जाता है इस तरीके से। नोइंग मोर, फ्रेश फूड हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू दैन द प्रिजर्व्ड वंस। यस, जो प्रिजर्व फूड्स होते हैं उससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे फ्रेश फूड्स में होती है। नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग इज अ कॉमन प्रोसेस टू प्रिजर्व द फूड। इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड एंड देन प्रिजर्व्ड इन बॉटल्स और कैन्स। अब कैनिंग आपने देखा होगा, कैन्स में आते हैं, खाना कैन्स में आता है प्रिजर्व किया हुआ। उसमें क्या किया जाता है, पहले उस खाने को बनाया जाता है, कुक किया जाता है, उसके बाद इसे बॉटल्स और कैन्स में भरा जाता है। But before food is heated to a suitable temperature to drive out air of the container, and as it cools, a vacuum is formed and sealed in airtight can to prevent the attack of microorganisms again. लेकिन इस खाने को हीट करने से पहले एक सूटेबल टेम्परेचर पे एयरटाइट कंटेनर में इसे कूल किया जाता है और एक वैक्यूम फॉर्म किया जाता है इसमें, फिर सील किया जाता है एयरटाइट कंटेनर्स में, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो पाए। मीट, जैम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, सिरप, सोडा वाटर, लिक्विड मेडिसिन एट्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग। फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन। Freezing means keeping things in colder temperatures where germs cannot breed. ठंडी जगह पे रखना चीज़ों को जहाँ पे कि जर्म्स ब्रीड ना कर पाए। फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इजीली। ये सब चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। दे कैन स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर, और इन्हें लो टेम्परेचर पे रखने से ये ज़्यादा लंबे टाइम तक ठीक रहती हैं। बिकॉज बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड कैन नॉट ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। बहुत ठंडे टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया है जो कि खाना खराब करता है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो वी कीप सच फूड आइटम्स इन रेफ्रिजरेटर्स एट होम। फ्रीजिंग इज द मोस्ट कॉमन वे टू प्रिजर्व फूड। To store huge quantity of food, big enclosures are made
which are called cold storage. अब खाना अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में है, बहुत सारा खाना है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बड़े बड़े एनक्लोजर्स होते हैं जिन्हें कि कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है. Then comes pasteurization. This technique, invented by a French scientist Louis Pasteur, is used to preserve milk and other food items. फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की थी मिल्क और दूसरे फूड आइटम्स प्रिजर्व करने के लिए. मिल्क इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन क्विकली कूल्ड बिफोर बॉटलिंग और पैकेजिंग. अब इस टेक्निक में क्या होता है, दूध को बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद तुरंत ठंडा करके बॉटल कर दिया जाता है. फाइन. This kills the microbes and does not affect the flavor of milk. इससे जो माइक्रोब्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो मिल्क के फ्लेवर को भी इफेक्ट नहीं करता. Knowing more, salt, sugar and oil are natural preservatives. ये तीनों चीजें natural preservatives हैं. Then comes boiling. Boiling kills the germs breeding in the liquid. लिक्विड में जो जर्म्स ब्रीड करते हैं, बॉइलिंग से वो मर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बॉइल मिल्क, द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट्स किल्ड. जब हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसमें जो फूड स्पॉइल करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए जो बॉइल्ड मिल्क होता है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है. Then sugaring. Sugaring is the process in which food is first dried and then sugar is added. Sugaring में क्या किया जाता है, पहले खाने को ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसमें शुगर ऐड किया जाता है. This sugar can be crystalline in the form of raw sugar or in the form of sugary liquids like honey, syrup or molasses, a thick black syrup made from sugar. Fine. The process of sugaring is used in jellies, jams and murabbas to preserve fruits and vegetables like strawberry, mixed fruit, apple jams, Indian gooseberry, ash pumpkin and carrot murabbas. इन सब को प्रिजर्व करने के लिए ये शुगरिंग प्रोसेस यूज किया जाता है. Pickling, salting and sugaring not only help to preserve food but also add flavor to the food. Pickling, सॉल्टिंग और शुगरिंग से केवल खाना प्रिजर्व ही नहीं होता है, इसमें फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं, फ्लेवर भी ऐड हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑयलिंग. ऑयल इज ऑल्सो प्रिजर्वेटिव. ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ऑयल. फूड कुक्ड इन एक्सेस ऑयल टेक्स लॉन्गर टू गेट स्पॉइल. जो खाना ज़्यादा तेल में बनता है वो ज़्यादा देर में खराब होता है, जल्दी खराब नहीं होता वो. Pickles need no chemical preservative. When your mother makes mango pickle, she puts enough oil to soak all mango pieces in it. आपने देखा होगा आपके घरों में भी जब आपकी मदर कोई अचार डालती हैं तो उसमें ज़्यादा तेल डालती हैं, ऑयल डालती हैं. क्यों? जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, वो खराब ना हो. Now, advantages of food preservation. Food preservation के क्या क्या advantages हैं? Food preservation has the following advantages. It decreases food wastage. Food preservation से food wastage कम हो जाता है. It increases the storage period of food. It makes it possible for us to get fruits and vegetables even in off season. अब इस तरह से जब खाना प्रिजर्व किया जाता है तो ऑफ सीजन जो होता है, जिस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तब भी हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं. Nowadays we get mangoes and apple throughout the year. पहले ये सीजनल फ्रूट्स हैं तो ये सीजन में ही मिलते थे, लेकिन अब इस फूड प्रिजर्वेशन के कारण हमें मैंगोज और एप्पल जो हैं वो 12 महीने मिलते हैं, थ्रू आउट द ईयर. It makes it possible for us to get fruits and vegetables from far off places. दूर दूर की जगह से भी हमें ये fruits और vegetables available हो जाते हैं. Apples of Kashmir and oranges of Nagpur are available in your city as well.
इसी फूड प्रिजर्वेशन के कारण ही जो कश्मीर के एप्पल्स हैं और नागपुर के ऑरेंजेस हैं वो हमें हमारी सिटी में भी अवेलेबल होते हैं. Now some revision time, children. Microorganisms grow on food when it is left unattended. Food preservation is a technique to store the food for longer time. In curing technique, salt, sugar or vinegar is applied on food. In drying technique, water is removed from food. The different ways of preserving food are canning, salting, drying and freezing. Germs grow on food kept in the open for a few days. Food preserved or saved is food produced. Food is precious, so we must not waste food. Okay, understood? Now exercise time, children. Take the correct option. Eating spoiled food causes typhoid, cancer, food poisoning. It causes food poisoning. Germs can be killed by boiling, canning, salting. They can be killed by boiling. Salting helps to preserve the food, water, milk. Food. Food that can be stored for a long period of time. Milk, pulses, meat. Pulses. Water can be removed from food by keeping it in drying, can, bottle. By keeping in drying. Microorganisms grow faster in water or moisture, air, none of these. In moisture. Now fill in the blanks. Here are some words given in the help box. Let's read them first. Technique, health, diseases, kills, energy, microorganisms, natural factors. Food provides us so that our body can work. Food provides us energy. So we write down energy here. Food can get spoilt due to the action of like air, water and heat, due to the action of natural factors. So write down natural factors are responsible for spoiling the food. Microorganisms. Write down microorganisms. Microorganisms are responsible for spoiling the food. Fresh and clean food is important for good health. Good health. Can be transmitted through food. Diseases. Write down diseases. Food preservation is to modify the food in such a way that it can be stored for a long time. Food preservation is a technique. Technique. Boiling, the germs breeding in the liquid. Boiling kills the germs breeding in the liquid. Okay? Write T for true and F for false. Food usually gets spoiled in winter. No. It gets spoiled in summer. Milk can be stored for a long period of time. No. False. Bacteria do not grow and multiply in cold conditions. Yes, true. Salt and oil are preservatives. True. Food preservation increases the storage period of food. Yes, true. Vinegar is a preservative and it also adds flavor to food. Yes, true. Answer the following questions. So children, the answers to the question you have to find out from the chapter. Chapter read करेंगे और वहाँ से answers find करके आप लिखेंगे. Let's read the questions here. What is food preservation? What is the effect of spoiled food in human body? Give 3 advantages of food preservation. Why are fruits and vegetables kept in refrigerators? Name the preservative used in pickle, jams and jellies. Now activity time.
Take a piece of bread and keep it in a damp place. Observe the changes every day and share it with your parents, teacher and friends. एक ब्रेड का पीस लीजिए और उसे डैम्प जगह पे, जहाँ पे सीलन होती है, जहाँ पे मॉइस्चर है, वहाँ रख दीजिए और डेली उसमें चेंजेस देखिए, उसके कलर में चेंजेस देखिए, क्या क्या होता है उस ब्रेड के पीस में. दैट्स see to it and then discuss with your parents, teachers and friends. Collect labels from jars containing pickles, sauces and ketchup. Read the names of the preservatives written on them. Paste these labels in your scrapbook. अब आप लोग जैम्स, जेलीज, पिकल्स ये सब तो खाते ही होंगे, केचप भी खाते हैं, तो उनके जो लेबल्स होते हैं, उनके बॉटल के बाहर जो लेबल्स लगी होती हैं, उनको कलेक्ट कीजिए. फिर उनसे पढ़िए कि उसमें वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं. एंड पेस्ट दीज लेबल्स, ये जो लेबल्स आपने निकाले हैं उन बॉटल्स में से, इनको अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए. फाइन चिल्ड्रन, सो वी एंड अप with the chapter here, and I hope you had a good time reading this chapter. So don't waste food. Feed some hungry or poor if you have enough food. If you are feeling that you are not able to finish that food, उस food को किसी गरीब इंसान को, ऐसे इंसान को जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खिलाइए, लेकिन food waste नहीं करना चाहिए कभी. Don't throw the food here and there. Fine children, so we'll meet with a new chapter again to learn something new, something good. Till then, stay happy, stay blessed. So this was all in the chapter, children. I hope you all have very well understood the chapter, and just go through the chapter once again. We'll meet soon with a new chapter, something more to learn, something new to learn. Till then, stay happy, stay blessed, and thanks for watching the video. Bye-bye.